जाहिर तौर पर बिहार के भागलपुर में पुल गिरने के बाद सियासत तेज हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पुल गिरा कैसे, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह की स्थिति है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अनूप, फिलहाल किस तरह की स्थिति है? क्या किसी तरह की खोजबीन चल रही है? क्योंकि यह भी बताया जा रहा था कि शायद एक मजदूर लापता भी है, उसके परिजन ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ये दावा कर रहे हैं और ठीक मेरे पीछे आप सुजाता वो पुल देख रहे हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का जो आज देखिए गंगा नदी में पूरी तरह से समा गया, लगभग 400 मीटर बताया जा रहा है ये सुपर स्ट्रक्चर गिरा है और 130 स्पैन जो है वो गिरे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं सुजाता, इससे पहले भी कहा जा रहा है कि 36 स्पैन यहाँ गिरे थे 1 या 2 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद इसका काम चल रहा था। और मैं कहूँगा कुंदन को, मेरे विजय को वो दिखाया, वो टेंट आप देख पा रहे हैं, वो टेंट वही पीड़ित जो गायब है, जो लापता है, विभाग जो मजदूर ऊपर काम कर रहा था वो लापता, उसके परिवार वाले वहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि सरकार गंभीर नहीं है, कोई भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा, इवन कि डीएम तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ फोन पर बातचीत हो रही है। हम लगातार सीओ को फोन कर रहे हैं चंदन कुमार को, लेकिन वो भी कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, ना ही आने की कोई कोशिश कर रहे हैं। देखिए नाव भी हम आपको दिखा रहे हैं, नाव का परिचालन यहां बाकायदा आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद नाव यहां चल रही है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, अधिकारी कोई नहीं है, इसके बावजूद देखिए नाव यहां चल रही है। और यह पुल है 1700 करोड़ की लागत का, यह पुल कैसे जमींदोज हो गया। देखिए 8 बार इसकी तारीख बदली, 1-2 बार नहीं 8 बार इसकी तारीख बदली, लेकिन पुल नहीं बना। 2014 से इसकी शुरुआत हुई, 2019 में बनकर पूरा होना था, 20 की डेट मिली, 21 की मिली, 22 की मिली और आखिरकार दिसंबर 2023 की मिली थी, लेकिन उससे पहले यह जमींदोज हो गया। और यह कहा जा रहा है कि ये पुल को बनाने के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं रेत का इस्तेमाल किया गया था, सीमेंट के साथ साथ रेत का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए यह पुल मजबूत ना होकर ऐसे धराशायी हो गया। सुजाता जी, और हम तस्वीरें में एक बार कहूंगा कुंदन को दिखाएंगे। देखिए यहां से वहां तक आप नजरें दिखाएंगे, देखिए 4 पिलर, 4 पाया जो है, यहां से 13 नंबर का पाया गिरा था, 13 नंबर से 13 नंबर तक, 10 से 13 तक कहा जा रहा है, वहां से धरधरा कर भरभरा कर ये पूरी तरह से गंगा नदी में समा गया और अब भी बिल्कुल ऐसा है। और इसके अलावा इस मलबे को हटाने के लिए अभी तक कोई कोशिश भी या पहल भी नहीं शुरू हुई की गई है। कहा जा रहा है कि विभाग जो मजदूर है इस मलबे के नीचे दब गया, परिवार वाले यही कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी गंभीरता सरकार दिखाने की कोशिश करती हुई यहां नजर नहीं आ रही है। देखिए अब भी ये मलबा ऐसे ही पड़ा है, यानी आप समझिए, ये समझिए कि 1700 करोड़ की लागत के बावजूद ये पुल अगर मजबूत नहीं बनता है, मैं कहूंगा तस्वीरें ज्यादा दिखाएंगे कुंदन, तो आप हैरानी इस बात की होगी कि कैसे ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। ये सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया है नीतीश कुमार का। कहीं ना कहीं एसपी सिंगला जो इसका निर्माण करता है, जो कंपनी है, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको इनाम दिया गया। देरी तो हो रही थी प्रोजेक्ट में, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट 1700 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन हर बार उनको तारीख पर तारीख मिलती गई, लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो आलोक झा, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो किसी भी पेपर में कहीं भी साइन कर देते थे, जिसकी वजह से ये पुल आज जमींदोज हो गया है। हम वहां तक भी गए थे, लेकिन हालांकि वहां जाने की इजाजत नहीं है, लोगों को मना किया जा रहा है वहां जाने की, लेकिन यहां लापरवाही बरती गई, भारी लापरवाही। और आप देखिए पुल का स्ट्रक्चर जहां से चलकर आया था, यह आधा पुल जहां बना हुआ था 14 नंबर का पिलर, उसके बाद 13, 12, 11 और 10, ये तमाम पुल जो एक साथ धराशायी हो गए हैं, गंगा नदी में समा गए हैं। और इसके बावजूद यहां पर लापरवाही का आलम है, ना कोई अधिकारी, ना ही कोई सीओ, ना डीएम, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, यहां तक कि कोई नेता भी नहीं पहुंचा। सिर्फ दावे हवाई किए जा रहे हैं कि इसी कमरे के अंदर बैठकर यह कहा जा रहा है कि पूरे डिजाइन को बदलने की जरूरत थी। हम ये कह रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इसे पूरे पुल को तोड़कर नया बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इंतजार किस बात का? अनूप, एक बड़ा सवाल ये, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पुल की जो डिजाइन है, उसके जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई खामी थी। तो क्या 1700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद खामी का पता चला? 10 साल से पुल बना रहे थे, कह रहे हैं एक मजदूर दबा हुआ है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा है, क्या सरकार सो गई है? बिल्कुल अमित मैं आपको तस्वीरों के साथ बताता हूं, तस्वीरें दिखा रहे। देखिए अमित, जब इससे पहले 1-1.5 साल पहले जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, 36 स्पैन इसके गिरे थे, उस समय इसकी जांच कराई गई थी, और अब ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि पूरे पुल को तोड़कर नया से बनाया जाए। तो 1.5 साल तक क्यों इंतजार कर रहे थे? 1.5 साल तक किस बात का इंतजार था? जब आपको शंका थी कि पुल में कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, तो फिर इस इंतजार किस बात का था? अब जब गिर गया तो वही पुरानी बात दोहराई जा रही है। 2014 में इसकी
शुरुआत हुई थी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, 2016 में बनना शुरू हुआ। उसके बाद देखिए आज तक बन ही रहा है। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए बेहद अहम हो जाता है, भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने के लिए पुल बेहद अहम हो जाता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इसे लेकर सरकार गंभीर है। और जो बयान सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए ये टूटा हुआ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे भरभरा कर गिरा। और जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी बिल्कुल गंभीरता वाले नहीं है। अगर इतनी गंभीरता से सरकार इसको लेती तो 1.5 साल पहले कार्रवाई करनी थी, काम रुकवाया जाता, तोड़ा जाता इस पुल को, नया निर्माण होता, लेकिन ऐसा हुआ ना, इंतजार किया गया और आज एक बार फिर ये पुल यहाँ पर धराशायी है। आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग कैसे गिरा ये पुल, कोई जानकारी है आप लोगों को? कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। क्या पता चला था आप लोगों को? कैसे पता चला? बोला पुल गिर गया है सर। गिर गया, भ्रष्टाचार हुआ इसमें लग रहा है। 1700 करोड़ की लागत का पुल था ये तो हमको सर नहीं मालूम है। आप लोग अगल बगल रहते हैं, काम कैसे चल रहा था? सही चल रहा था? काम तो चल रहा था, 1 बजे सब उतर गया था इस पे, जो लेबर उबर था 1 बजे उतर गए थे जी। पर पहले से पता था कि कुछ होने वाला है? क्या उतर गए थे? कहा जा रहा है 10 नंबर का पिलर बीच से फट रहा था, शायद हम नहीं थे यहाँ, नहीं थे। नहीं थे। उधर से गिरा है सर, उधर से। एक बात ये भी सामने आ रही कि कहा जा रहा है कि 10 नंबर का जो पिलर था वो फट रहा था और वही फटता हुआ एकाएक उधर से धराशायी होता हुआ 13 नंबर के पिलर तक आ गया। और इसके बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, अमित, सुजाता, आप तमाम लोग देख रहे हैं, क्या बयान सामने आ रहे हैं? लोग यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, डीएम नहीं पहुंच रहे हैं, कोई ऐसा आश्वासन ठोस नहीं मिल रहा है कि आखिर उस पीड़ित जो विभाग से जो लापता है, सवाल ये उठता उसके है, परिवार वालों को जब भी क्या किसी पुल का निर्माण होता है तो बकायदा उसका एक ऑडिट भी होता है। जब पुल बन रहा होता है तो बीच बीच में जो टीमें हैं वो ये देखती हैं कि जो पुल है वो सही तरीके से उसका निर्माण हो रहा है, क्वालिटी चेक भी होता है। वो सब कुछ इसमें नहीं किया गया था। देखिए इस बात के तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन श्वेता यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उन पर भ्रष्टाचार, करप्शन के बड़े आरोप लगे थे और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि सीमेंट की जगह रेत का इस्तेमाल किया गया था। और अगर आप समझिए रेत का इस्तेमाल किया गया, गंगा की रेत का इस्तेमाल किया गया और उसी गंगा में ये पुल समा गई तो कितने तरह से भ्रष्टाचार किया गया। 1700 करोड़ आम थोड़े बहुत पैसे नहीं होते हैं। 600 करोड़ की लागत का ये पुल था जब शुरुआत की गई थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी तारीख बढ़ती गई, इसे डेडलाइन इसका जैसे जैसे बढ़ता गया, इसकी लागत भी बढ़ती गई। और कहा जाता है कि लागत बढ़ती है, कमाई का जरिया बढ़ता है और यही भ्रष्टाचार का जरिया बना है। एसपी सिंगला को तो इनाम मिलता गया, हर बार इसकी तारीख बढ़ा दी गई और आज तारीख यहां आ गई कि पूरी तरह से जमींदोज हो गया। भ्रष्टाचार का पुल आज देखिए गंगा नदी में पूरी तरह से समा गया। श्वेता, बिल्कुल अनूप, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अनूप बता रहे हैं कि कैसे जो निर्माण की सामग्री थी उस सामग्री का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, सीमेंट की जगह बालू का इस्तेमाल कर लिया गया था। बड़ी जानकारी यहाँ पर अनूप हमें दे रहे हैं। अनूप, एक और बात बताइए, तो ये बालू का इस्तेमाल हो रहा था तो एक तरीके से कहें जितने भी अधिकारी थे सब जानबूझ के आंखें मूंदे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बोल देते तो फिर उसका कमीशन उनको कैसे मिलता। क्या ये खेल चल रहा था? जाहिर तौर पर श्वेता देखिए ये बात यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि तमाम लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर उसके बाद की सरकार। 2014 में बनना शुरू हुआ, एक बार जब ये पुल धराशायी हुआ उस समय नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे, अभी तेजस्वी यादव हैं, यानी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन सही बात यही है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय जो लोग आसपास रहते हैं वो लोग कह रहे हैं इसमें सीमेंट की जगह रेत का इस्तेमाल किया गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये और इसके पीछे कमीशन का बड़ा खेल चल रहा था। नहीं तो ये पुल आज बिहार के लिए एक मिसाल बनता, दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए बड़ी मिसाल बनता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पुल के लिए उन्हें और कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा।